देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं नाटो के बारे में। अभी एट प्रेजेंट नाटो के बारे में कुछ हम बताने जा रहे हैं, वो क्या होता है। तो नाटो के मेंबरशिप के बारे में, तो ये नाटो मेंबरशिप, तो नाटो नाटो का मेंबरशिप। तो अभी हाल में है ना सो, ये है ना सो, जो है ना सो, ये जो है ना रूस का जो पड़ोसी देश है। तो रूस का दो पड़ोसी देश है, कौन है? फिनलैंड और स्वीडन। तो है ना, ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, कौन है? फिनलैंड और स्वीडन। तो ये दोनों रूस का है ना सो पड़ोसी देश है। अब ये दोनों देश है ना सो जिद पर अड़ गया है कि है ना सो, जब से रूस है ना सो यूक्रेन को में तबाह किया है, पूरा बर्बाद कर दिया यूक्रेन को। कौन? रूस। तो बर्बाद कर दिया पूरा रूस को। तो अब उसका, तो रूसी का एक पड़ोसी देश है फिनलैंड और स्वीडन। तो अब ये सब घटना के बाद है ना, वो क्या किया है, फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने का घोषणा कर दिया है और आवेदन देने जा रहा है। एकदम जीत पर अड़ गया है फिनलैंड, दोनों देश फिनलैंड और स्वीडन, कि हम है ना सो नाटो में शामिल हो जाएंगे। तो इसका है ना रूस बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, ये भी नाटो में शामिल होने के लिए ही हुआ था। कि यूक्रेन अड़ गया था कि हम नाटो में शामिल होंगे, और इसका रूस विरोध कर रहा था। यूक्रेन माना नहीं, इसी के कारण अंत में रूस उस पर हमला करके उस देश को पूरा तबाह कर दिया। अब फिर उसके बगल में यही हाल होने जा रहा है। अब नाटो, ये जो फिनलैंड है, फिनलैंड और स्वीडन दो देश है, अब ये भी जिद पर अड़ गया है कि यूक्रेन, रूस है ना सो, है ना, यूक्रेन को तबाह कर दिया है, तो अब हमको भी अगर तबाह करेगा, तो इससे बचने के लिए, रूस से बचने के लिए है ना सो नाटो में शामिल होने की घोषणा कर दी है और आवेदन देने जा रहा है। तो इसका रूस पुरजोर विरोध कर रहा है। अब विरोध ही नहीं, इतना ऐसा विरोध करने पर है ना सो रूस ने धमकी दिया है कि है ना सो, वहाँ पे जो सीमा है रूस और फिनलैंड का, जो लंबा चौड़ा बहुत ही सीमा है, वहाँ पर रूस अपना सैनिक है ना, सेना अपना तैनात कर दिया है। जब से ये घोषणा फिनलैंड किया है कि हम है ना सो नाटो में शामिल होने जा रहे हैं, तो रूस है ना अपना सेना, जो बॉर्डर है, फिनलैंड बॉर्डर है रूस का, वहाँ पर अपना सेना तैनात किया है। और ये रूस ने यहाँ तक धमकी दे दिया है कि है ना सो, हम है ना ये परमाणु हथियार से वो है ना फिनलैंड स्वीडन को बर्बाद कर देंगे, है ना। और इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। और यही नहीं, वो जो है ना परमाणु हथियार से लैस अस्कंदर मिसाइल है रूस का, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अस्कंदर मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये मिसाइल परमाणु हथियार से लैस है। तो अब ये रूस है ना, साथ है ना अस्कंदर मिसाइल, क्या कहाँ पर, जो फिनलैंड और रूस का जो सीमा बॉर्डर है, वहाँ पर 7 परमाणु हथियार से लैस मिसाइल है, अस्कंदर मिसाइल, उसको तैनात कर दिया है। तो रूस इसका विरोध कर रहा है। इसलिए रूस का यही कारण है कि अगर है ना सो, ये फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो गया, तो उसका जो है ना सो, तो उसका जो है ना विरोधी देश अमेरिका है, नाटो में इस समय 30 देश है शामिल है। तो ये सारा 30 देश जो है अमेरिका का सहयोगी देश है, ये सब है ना सो उसके बॉर्डर पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, पड़ोस में आ जाएगा। यानी कि अमेरिका जैसा उसका घोर विरोधी देश का सेना भी उसके पड़ोस में आके है ना सो आ जाएगा। तो ये है ना, ये रूस इसलिए इसका विरोध कर रहा है कि है ना सो, अगर ये स्वीडन और है ना फिनलैंड अगर नाटो में शामिल हो गया, तो इस संगठन का जितना भी, अमेरिका सहित जितना भी यूरोपियन देश सब है, जो उसका रूस का विरोधी देश है, उसका जितना सेना, ये सब आके वो उसके पड़ोस में आके बैठ जाएगा। उसके लिए खतरा, रूस जता रहा है कि हमको खतरा है उससे, इसलिए इसका विरोध कर रहा है। लेकिन ये है ना, फिनलैंड स्वीडन बोल दिया कि जिस तरह रूस है ना यूक्रेन को बर्बाद कर दिया, अगर हम लोग को भी बर्बाद कर देगा, तो इससे बचने के लिए है ना, वो हम नाटो में शामिल होंगे और उस तरह उसका सेना आएगा। तो यही जो वहाँ का यूक्रेन में का जेलेंस्की जो कर रहा था, वही हाल है ना सो फिनलैंड और स्वीडन कर रहा है कि, तो ये तो गधा वाला ही काम है। तो अब इसमें है ना रूस परमाणु हथियार, मिसाइल, ये सब भी शामिल, ये सब भी है ना तैनात कर दिया है उसको। फिनलैंड यूक्रेन की तरह ही उसको बर्बाद करने का धमकी दे दिया है कि अगर शामिल होगा नाटो में, तो यूक्रेन की तरह ही तुमको बर्बाद कर देंगे, परमाणु हथियार से, परमाणु मिसाइल, ये सब से बर्बाद कर देंगे। अब इसमें तीसरा पेज आ गया कि इस समय है ना सो नाटो में 30 देश है, 30 नाटो जो संगठन उसमें 30 देश है। ये फिनलैंड स्वीडन उसमें शामिल होने जा रहा है। तो इसका नियम है, नाटो में शामिल होने का नियम है कि इसमें कोई भी देश अगर शामिल होगा, तो इसके जितने भी मेंबर है, 30 देश है, 30 जो मेंबर देश है, सभी देश अगर है ना सो इसका मंजूरी देंगे, तभी कोई देश इसमें शामिल हो सकता है।
अगर अगर है ना फिनलैंड स्वीडन अगर उसमें नाटो में शामिल होगा तो ये जो 30 जो देश हैं जो है ना नाटो के मेंबर हैं, ये सभी देश इस पर मुहर लगाएंगे, तभी ये नाटो में फिनलैंड और स्वीडन शामिल हो सकता है। और कोई देश अगर विरोध कर दे कि नहीं हम इसका विरोध करते हैं, 30 में से कोई भी देश विरोध कर दे, वीटो लगा दे, तो फिर इसका मुश्किल हो जाएगा, स्वीडन और फिनलैंड का इसमें शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका विरोध कौन कर रहा है? तो एक टर्की देश है। तो टर्की देश कौन है? तो नाटो का मेंबर है। तो नाटो का मेंबर है तो इसका विरोध करने लगा। किस लिए विरोध करने लगा स्वीडन और फिनलैंड का? तो ये टर्की है ना जो खुद है ना सो नाटो का मेंबर है, तो बोला कि हम इस पर वीटो लगाएंगे, तो हम इसको शामिल नहीं होने देंगे। तो टर्की का आरोप है कि है ना ये जो फिनलैंड और स्वीडन देश है वो उसके यहाँ है ना सो आतंकवादी संगठन सबका समर्थन करता है, जो उसके यहाँ आतंकवादी हमला करते हैं, गुरिल्ला हमला ये सब करके है ना सो ये टर्की को नुकसान पहुंचा रहा है, टर्की में पूरा आतंकवाद फैला रहे हैं। तो एक पीकेके, तो ये पीकेके नाम का है ना सो आतंकवादी संगठन है ना। इसको कुर्दिश वर्कर पार्टी भी कहा जाता है। कुर्दिश वर्कर पार्टी ये आतंकी संगठन है। तो ये सीरिया में और है ना सो टर्की में आतंकवाद फैला रहा है ना। तो ये टर्की का आरोप है कि जो संगठन है कुर्दिश वर्कर पार्टी, ये एक आतंकी संगठन है। और ये कुर्दिश वर्कर पार्टी जो आतंकी संगठन है उसको अमेरिका भी 1997 में आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। ये टर्की का आरोप है कि है ना सो स्वीडन और फिनलैंड इसको समर्थन कर देता है। और समर्थन ही नहीं, ये हथियार भी मुहैया करता है, पैसा और हथियार है ना सो मुहैया कराता है। कौन? स्वीडन और फिनलैंड, जिसके कारण है ना सो ये सब है ना सो टर्की में आतंकवादी हमला करता है, गुरिल्ला वार ये सब कर रहा है। और उसको सीरिया में भी टर्की को बहुत परेशान कर रहा है। तो इसका एक चीज और मतलब है, जो टर्की देश है उसके जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, तो उसका पड़ोसी देश है टर्की का सीरिया, और दोनों में बनता नहीं, एकदम 36 का आंकड़ा है। तो उसका जो आतंकी संगठन है पीकेके, वो है ना उसको टर्की पर बराबर हमला नुकसान पहुंचाता है, आतंकवादी घटना करता रहता है। टर्की का आरोप है कि इस आतंकी संगठन को पैसा हथियार कौन? फिनलैंड और स्वीडन है ना मुहैया कराता है, जिससे ये टर्की पर हमला करता है, इसीलिए उसका विरोध किया है। और है ना सो इसमें है ना सो अभी जो है ना सो टर्की है और ये उसका पड़ोसी देश सीरिया इसमें एकदम बिल्कुल नहीं बनता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि ये जो रूस है रूस के राष्ट्रपति पुतिन, और है ना सो ये जो टर्की है उसके राष्ट्रपति है बशर अल असद। तो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद और रूस के राष्ट्रपति में है ना सो खूब घनिष्ठता है ना। दोनों देश एक तरह से है ना सो वो ये टर्की अभी नाटो का ही मेंबर है, लेकिन फिर भी इसमें है ना दोनों में, रूस में और टर्की में खूब पटता है। और है ना उसका टर्की का मानना है कि ये जो है ना उसका जो पड़ोसी देश सीरिया में उसमें जो भी आतंकी संगठन है जो सब है ना सो तुर्की पर है ना आतंकवाद फैला रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए रूस के सहयोग से है ना उसको खत्म है ना वहाँ पर करेंगे। तो इसीलिए है ना सो ये टर्की और रूस का है ना संबंध बहुत ही अच्छा है। और वो टर्की ये चाहता है कि रूस के समर्थन से है ना सो सीरिया में जितना भी आतंकी संगठन है उसको है ना खत्म करने का। लेकिन वो टर्की का ये आरोप है कि है ना सो ये जो जितने भी आतंकी संगठन है जो है ना सो सीरिया में है, जो वो सब है ना जो टर्की पर हमला करते हैं, उस सबको पैसा हथियार कौन देता है? स्वीडन और फिनलैंड। और इसको जो पीकेके की जो है ना आतंकवादी संगठन है उसको कुर्दिश वर्कर पार्टी, इसको अमेरिका भी 1997 में आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। और फिनलैंड टर्की को एक बार अमेरिका तो स्वीडन को है ना सो उसको पैसा हथियार मुहैया कराने पर फटकार भी लगा चुका है। तो इसीलिए है ना सो इन सब बातों के लिए है ना सो टर्की है ना सो इस पर वीटो लगाने जा रहा है कि नहीं, अगर स्वीडन और फिनलैंड है ना सो अगर है ना सो इसमें नाटो में शामिल होगा, इस पर वीटो इसका विरोध करेंगे। और उधर रसिया भी इसका विरोध कर रहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड अगर नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका का सेना है ना उसके पड़ोस में आके बैठ जाएगा, जो उसके लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो इसलिए रूस भी है ना क्या किया है कि बॉर्डर सीमा पर स्कंदर मिसाइल, परमाणु हथियार से लैस स्कंदर मिसाइल और अपना सेना ये सब तैयार कर दिया, धमकी दिया कि तुमको यूक्रेन की तरह उसको भी बर्बाद कर देंगे। तो ये घटना चक्र है कि नाटो के मेंबरशिप में अभी जो फिनलैंड और स्वीडन जो शामिल होने जा रहा है तो उसका ये विरोध कौन कर रहा है? टर्की और है ना सो
रूस कर रहा है, और अमेरिका चाहता है कि नहीं, सो हम है ना ये फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल हो जाए, तो जिससे अमेरिका का फौज रूस के बॉर्डर के पास आ जाएगा, तो रूस को कंट्रोल करने में आसानी होगा। तो ये पूरा घटना चक्र है कि मेंबरशिप है। तो ये नाटो का नियम है कि अगर कोई भी 30 मेंबर है, अगर कोई भी देश नाटो में शामिल होगा तो सभी 30 देश का मंजूरी मिलेगा तभी। और कोई देश उस पर वीटो लगा देता है, सवाल उठा देता है, तो फिर उसका उसमें शामिल होना मुश्किल है। तो ये सब है घटना चक्र।